एनडीए एग्जाम विदाउट कोचिंग भी निकाला जा सकता है। जरूरत है एक राइट प्लानिंग की। हाँ जी, हर साल लाखों बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही अल्टीमेटली सपने को पूरा कर पाते हैं। बात करें कोचिंग की, तो एटलीस्ट इन रिटन एग्जामिनेशन बिना कोचिंग भी ये क्रैक किया जा सकता है। हाँ, एसएसबी के लिए मानता हूं एक माहौल चाहिए, ऑफिसर्स की गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए तो ऑफलाइन में हमेशा रिकमेंड करता ही हूं। लेकिन अगर रिटन एग्जाम की बात करें, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है और आप प्लानिंग ठीक से कर लो, तो क्लियर हो सकता है। हालांकि अगर मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा ही रिकमेंड करूंगा कि तैयारी हमेशा स्ट्रक्चर्ड करो, बिकॉज इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है ना, बहुत ज्यादा अलग है। बिकॉज सिलेबस बहुत वाइड है। बच्चे को अपने आप को लिमिट करना पड़ता है, भैया इतना ही पढ़ना है, यहां यहां से पढ़ना है। तो थोड़ा सा हैफजर्ड हो जाता है। एक स्ट्रक्चर कोचिंग आपकी जर्नी को थोड़ी सी आसान बना देती है। जो बच्चा ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पाता, मैं रिकमेंड करता हूं बच्चा ऑनलाइन कोर्स ले ले, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स आज के डेट में बहुत महंगे रहे नहीं है। मतलब हमारा हो चाहे किसी का भी हो, बहुत महंगा नहीं है। जैसे अभिमन्यु बैच हम एनडीए 127 के लिए बेच रहे हैं ऑनलाइन अपनी ऐप में। हम उसमें किताबें भी दे रहे हैं, एसएसबी क्लासेस भी दे रहे हैं, और बहुत बहुत ही मतलब नॉमिनल प्राइस में दे रहे हैं। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर, मैं तो कोई कोर्स नहीं लूंगा, खुद से पढ़ूंगा, तो मैं रिकमेंड करता हूं बच्चे, जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अपना एक्सपीरियंस के साथ में चीजें शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि भैया आपका 11 अप्रैल 2027 को पेपर होगा ये, और फॉर्म निकलेंगे दिसंबर में। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ आपको आ जाएगी समझ, इतना कुछ है नहीं। आपको पता है रिटन एग्जाम का मतलब ये है कि पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन इज मैथमेटिक्स, पेपर टू इज जीएटी। आपका सबसे पहले तो टारगेट क्लियर होना चाहिए कि भैया अगर आप लड़के हो तो कम से कम 400 नंबर लाने हैं, गर्ल हो तो कम से कम 450 नंबर लाने हैं। इतना आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करें तो आपको पता होगा मैथमेटिक्स में आपकी कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है ना, उस पे बेस सारा सिलेबस है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल एनसीईआरटी का लेवल है, मैं ये भी नहीं कहूंगा जेई का लेवल है, दोनों के बीच का लेवल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ाई करोगे तो चीजें हो जाएंगी। देखो, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये बनती है कि यहाँ पे 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 150 मिनट में। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। जेई में भैया 25 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो आप समझ रहे हो, मतलब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया। एनडीए का क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा सा आसान होगा जेई से, तो उसमें रिक्वायरमेंट अलग होगी कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? ये मतलब बेसिक एग्जाम का नेचर ही इस अप्रोच को डिसाइड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, एग्जाम ही डिसाइड कर रहा है। मेरी जो अप्रोच है वो बोलती है मैथमेटिक्स में आप चाह के भी सारा का सारा क्वेश्चन उस 2.5 घंटे में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने कुछ सेक्शन सेलेक्ट कर लो आज से कि भैया मैं ना 200 नंबर का 150 नंबर का सिलेबस डिसाइड कर रहा हूं, मैं इन्हीं के क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो इंटरलिंक है, तो उस हिसाब से पढ़ोगे। और जीएटी में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें इंग्लिश, साइंस और जीके आएगी, उसमें आप कंप्लीट सिलेबस टारगेट करो। हम भी जो अपने बैचेस में हैं, हमारी अप्रोच यही होती है भैया, जीएटी तो लास्ट के 1.5-2 महीने में भी हम कोशिश कराते हैं कि कंप्लीट करा दे, बिकॉज वहां पे रिक्वायरमेंट वैसी है। जीएटी बहुत स्कोरिंग, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता उसका आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ो। उस सब्जेक्ट में कोई चैप्टर छोड़ सकते हो, सब्जेक्ट मत छोड़ो, राइट? खैर, आते हैं बारी बारी करके आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स है जो अपनी तरफ से मैं सजेस्ट कर रहा हूं। जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, एक ऐसा चैप्टर है, आपका बेस कैसा भी हो, भाई मैथ्स अच्छी हो खराब हो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कोई रिलेशन पीछे का तो है नहीं, आसान चैप्टर है, 2 3 4 दिन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और 12 से 15 क्वेश्चन यूपीएससी हर बार फिक्स पूछता है, और बहुत मुश्किल नहीं पूछता है, तो यहाँ से ये फिक्स हो गया। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान चैप्टर ही मानूंगा मैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान चैप्टर मानूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन आता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, इसको पूरी यूनिट मान के चलना, और अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। मतलब अगर आप 1 महीना लगा के भी इन चैप्टर्स को तैयार कर लो, तो भी 20 से 25 क्वेश्चन का सिलेबस हो गया। समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर क्या-क्या पढ़े? कम से कम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी कर लो तो 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। कैलकुलस में बहुत बच्चा डरता है, अरे फंक्शन, लिमिट और एओडी कर लोगे तो भी 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर भी टाइम आपको लगता है कि नहीं और है, तो वेक्टर 3D कर सकते हो। आप समझ रहे हो? इस तरीके से इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने कम से कम 150 से 180 नंबर के सिलेबस वाले चैप्टर्स डिसाइड कर लो कि मुझे ये चैप्टर करने हैं। उन चैप्टर के सबसे पहले थ्योरी पढ़ो। अब थ्योरी पढ़ने के लिए आपको आइडियल रहेगा किसी किताब से या फिर किसी कोर्स से पढ़ लो। मेरी सजेशन हमेशा कोर्स रहती है, बिकॉज़ वो उस माइंडसेट के साथ आप पढ़ सकते हो। फिर भी किसी किताब से पढ़ना है तो हमने हैंडबुक अपनी बना रखी है मैथमेटिक्स की, उसमें सारे फॉर्मूले-वॉर्मूले सब कुछ है, राइट? वहाँ से आप पढ़ के फिर उसके पीवाईक्यूज़ लगाओ, और फिर कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ ये लगा लो। अगर हमारा बैच ले लेते हो तो ये सब एक साथ ही मिल जाता है।
खुद से कर रहे हो तो ये सब अलग-अलग रिसोर्सेज़ से आपको इकट्ठे करने हैं। क्लियर होगी बात? पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़नी, पहले चैप्टर सेलेक्ट करना है, कौन चैप्टर आप पढ़ोगे। फिर उस चैप्टर की एनडी के हिसाब से थ्योरी पढ़नी है, फिर पीवाईक्यू लगाने कम से कम 5 साल के यानी 10 पेपर के और उस पीवाईक्यू के बाद कुछ आपको क्वेश्चन्स लगाने और लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। मतलब ये मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि इतना कर लोगे तब जाके आपके 100 प्लस नंबर कन्फर्म हो पाएँगे। क्लियर है? ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। अगर हम जीएटी की बात करें, तो जीएटी में भैया 3 पोर्शन है साइंस, जीके, इंग्लिश। पहली प्रेफ़रेंस शुड बी साइंस। साइंस में अगर आप हमारे कोर्स से नहीं पढ़ रहे हो, तो आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पे फ़ोकस करो। 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी थी ना, उस पे फ़ोकस करो। फिज़िक्स स्पेसिफ़िक आपको थोड़ा-सा और पढ़ना ही पड़ेगा। क्लास 11th-12th की फिज़िक्स की पढ़नी पड़ेगी। तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, किसी किताब से पढ़ सकते हो। हमारी किताब भी है, वहाँ से पढ़ सकते हो। कोर्सेज़ में आओगे तो अलग बात है। लेकिन फिज़िक्स में थोड़ा-सा 11th-12th फ़ोकस करना और बाकी 9th और 10th की एनसीईआरटी से मेजर पोर्शन हो जाएगा और आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमेशा साइंस होनी चाहिए। साइंस क्यों बोल रहा हूँ मैं, खुद जीएस पढ़ाता था। साइंस इसलिए बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि साइंस में ना सिलेबस बहुत लिमिटेड है और लिमिटेड सिलेबस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चंस की श्योरिटी आ जाती है। क्लियर होगी? उसके बाद इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धीरे-धीरे बिल्ड होगा। मतलब ये लैंग्वेज है ना, क्योंकि आप ये सोचो कि आज मैं 1 महीने इंग्लिश पढ़ लूँ और भैया मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर आने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे-धीरे ही बिल्ड होगा। इंग्लिश में मेहनत धीरे-धीरे रंग लाएगी, एकदम से रंग नहीं लाएगी और आप नहीं पढ़ोगे तो जो आपका लेवल है वो एकदम से गिरेगा भी नहीं। जैसे साइंस है, अगर आप कोई चैप्टर नहीं पढ़े हो बहुत टाइम से तो भूल जाओगे उसको। इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ वो लैंग्वेज है, राइट? तो इंग्लिश आपको धीरे-धीरे बिल्ड करनी पड़ेगी। आप कोर्सेज़ के माध्यम से नहीं करना चाहते, आप किताब के माध्यम से करना चाहते हैं, तो कोई भी किताब ले सकते हैं। जैसे एक इंग्लिश की रेन एंड मार्टिन किताब आती है ग्रामर की, वो अच्छी है। वोकैब के लिए वर्ड पावर मेडी की किताब आती है, वो अच्छी है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो उनको। ठीक है? और न्यूज़पेपर पढ़ना आप रेगुलर रखिए बिकॉज़ न्यूज़पेपर आपकी इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, इंग्लिश में ग्रामर में भी हेल्प करेगा, आपकी वोकैब में भी करेगा, आपकी जीके में भी करेगा और आपके एसएसबी में भी करेगा। राइट? तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ काइंड ऑफ मस्ट फॉर एनी डिफेंस एस्पिरेंट। ठीक है? कोई कोर्स ले चाहे ना ले, बट इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। अब आ जाते हैं जीके पे। तो जीके पे ना मतलब मैं ये बोलूँगा सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ज्योग्राफी होनी चाहिए। ज्योग्राफी से अप्रोक्सिमेटली 20 से 25 क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं। थोड़ी-सी लेंथी ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं ऐसी चीज़ों में ज़्यादा खुश रहता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग फिक्स है। तो वो ज्योग्राफी है। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री में कभी फिक्स नहीं है। कभी पॉलिटी ज़्यादा पूछ ली, कभी हिस्ट्री ज़्यादा पूछ ली, कभी करंट अफेयर कम पूछ ली, ज़्यादा पूछ लिए, वो एक अलग सिनेरियो है। ज्योग्राफी इज़ समथिंग जो फिक्स है। तो मतलब जो आपका 50 क्वेश्चन का सिलेबस है, उसमें 25 क्वेश्चन तो फिक्स है ज्योग्राफी है, तो पहली प्रेफ़रेंस हमेशा ज्योग्राफी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। उसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अपने हिसाब से पढ़िए। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं। पॉलिटी को थोड़ा-सा लिमिटेड करके पढ़ने ना, हमारी जो किताब आती है उसमें बहुत कम पॉलिटी दी हुई है, उतने से काम हो जाता है। तो ये एक जनरल अप्रोच होनी चाहिए। अब कैसे पढ़ोगे वो आपकी चॉइस है, राइट? लेकिन मैंने अप्रोच बता दी है, ठीक है? इसमें सब चीज़ें मैंने ये भी लिखी हुई है कैसे क्या है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज इज़ एसएसबी। आप सिर्फ रिटन की तैयारी मत करना बिकॉज़ अभी टाइम इनफ है कि आप एसएसबी को भी साथ-साथ लेकर चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कोर एसएसबी पढ़ने लग जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बेसिक ऑफ एसएसबी पढ़ो, इसलिए हमारे जितने भी बैचेज़ हैं, हम हर बैच के साथ एसएसबी फाउंडेशन क्लासेस लगाते हैं जिसमें ऑफिसर्स लाइव इंटरैक्ट कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, ताकि डेली हैबिट्स में धीरे-धीरे बच्चा इंप्रूव करने लग जाए ताकि अल्टीमेटली एसएसबी तक वो रेडी हो सके। तो वैसे आपको करना है कि जैसे सबसे पहली स्टेप है आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, तो आप हो सके तो खुद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, मिरर टॉकिंग ये सब स्टार्ट कीजिए। 4-5 दोस्तों का ग्रुप बनाइए जिसमें आप कोशिश कीजिए रोज़ एटलीस्ट 15 मिनट के लिए इंग्लिश में बातचीत करें। दूसरा फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, जो वहाँ पे नई-नई चीज़ें चल रही है, करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, उस पे आपके ओपिनियन बनने स्टार्ट होंगे वहाँ से। थोड़ा-सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। एसएसबी का प्रोसेस इन जनरल आपको जानना है तो अपनी किताब आती है, वहाँ से भी आप एसएसबी किताब ओसवाल के साथ मिलकर हमने किताब लिखी है, बहुत शानदार किताब है, आप उससे भी मतलब रेफ़रेंस ले सकते हो। बट इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता हूँ कि डेली अपनी हैबिट्स में धीरे-धीरे कुछ-कुछ क्वालिटीज़ इनकलकेट करना स्टार्ट कर दो ताकि एसएसबी एकदम से बहुत ज़्यादा डरावना ना लगे। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने में इतना लीन हो जाता है, उसको लगता है बस किसी तरह रिटन निकल जाए फिर तो ज़िंदगी बन गई। लेकिन जब एसएसबी में आता है उसको समझ में आता है कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, क्रीम बच्चों की लड़ाई तो अब है। तो वो थोड़ा-सा उसके लिए डिसअपॉइंटिंग सा होता है, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा टेक्निकल घुसो, साइकोलॉजी क्या है या फिर जीटीओ टास्क क्या है, अगर हमारे बैचेज़ में तो हम बताएँगे। मान लो खुद कर रहे हो तो टेक्निकल बहुत ज़्यादा घुसने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप बेसिक कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर रीडिंग, थोड़ी-सी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे बात, आस-पास क्या चल रहा है इसकी नॉलेज, ये सब गैदर करना स्टार्ट कर दो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है?
टाइम टाइम पे मैं ये भी बोलूँगा कि आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे, जो जब बच्चा खुद से पढ़ाई करता है ना, तो वो एक स्ट्रक्चर पढ़ाई जो मिस कर देता है ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो एक फिक्स्ड टाइम टेबल और अपने मॉक्स का शेड्यूल नहीं बना पाता। भैया जो आपने पढ़ा है, आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन्स भी करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो आपने पढ़ लिया बस वही इनफ है। अरे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो मॉक टेस्ट रेगुलरली लगाने हैं और एक टाइम टेबल की जगह मैं बोलता हूँ टारगेट टेबल कि मतलब भैया आपको फिक्स होना चाहिए कि भैया मुझे 1 महीने में ये चीज़ें कवर करनी है। जो कवर करी फिर उसके टेस्ट लगाने होंगे, राइट? और उस टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। तब जाके वो प्रिपरेशन का एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब सिर्फ पढ़ लेना या फिर ये फीलिंग रखना कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये मतलब मेरे हिसाब से इनफ नहीं है। पढ़ने का मतलब है आप कंप्लीट जस्टिस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के साथ। वो जब तक नहीं करोगे, जब तक भैया कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वो जस्टिस करने के लिए आपको अपना 200% देना पड़ेगा और सारी टेक्निकैलिटीज़ भी समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन करने हैं, मतलब पहले थ्योरी पढ़ने, क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, टाइम फ्रेम में करने हैं और दूसरों से ये भी देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा। ठीक है? और बस फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और बाकी एलडब्ल्यूएस ऐप में जाके आप ऑनलाइन कोर्सेज़ चेक कर सकते हो। किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो दिल्ली सेंटर में एडमिशन हमारे ओपन है, वहाँ से पढ़ सकते हो। किसी टाइप की कोई और हेल्प चाहिए हो तो डू लेट मी नो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।